जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कार में जब विद्युत धारा आई टी समय के लिए फ्लो किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। कितने समय के लिए? टी समय के लिए। इसमें तो प्रवाहित आवेश Q बराबर क्या फॉर्मूला, कौन फॉर्मूला से निकालेंगे? Q बराबर I टी। जो प्रवाहित आवेश है उसकी मात्रा कैसे निकालेंगे? तो Q बराबर I टी से। और यहीं से है ना हम विद्युत धारा का भी सूत्र निकाल सकते हैं, विद्युत धारा की प्रबलता का भी पता लगा सकते हैं, I बराबर Q बाई टी से। समझ में? तो Q बराबर आई टी और I बराबर Q बाई टी, I बराबर Q बाई टी। ये Q क्या है? आवेश है। क्या है? आवेश है। इसको कूलाम मेजर करते हैं। ये T क्या है? टाइम है। इसको सेकंड मेजर करते हैं। तो बोलो यूनिट क्या बनेगा? कूलाम पर सेकंड, कूलाम पर सेकंड बनेगा। ऐसा समझ में? तो ये हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी चालक तार में जब विद्युत धारा T समय तक प्रवाहित किया जाता है तो उसमें आवेश की मात्रा को कैसे पता करेंगे। या किसी भी चालक तार में यदि आवेश को T समय तक प्रवाहित किया जाता है तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की प्रबलता क्या होगी? इसके लिए हम सूत्र लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं Q बाई टी। 1 कूलाम पर सेकंड का क्या मतलब है कि जब 1 कूलाम यानी किसी चालक तार में 1 कूलाम आवेश का प्रवाह 1 सेकंड के लिए किया जाता है, 1 सेकंड के लिए किया जाता है, तो इसे हम 1 कूलाम पर सेकंड, 1 कूलाम पर सेकंड अर्थात 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ये बताते हैं, है ना। 1 एम्पियर बोले तो 1 कूलाम पर सेकंड। पूछा जाए 1 एम्पियर क्या है? 1 एम्पियर क्या है? 1 एम्पियर क्या है? इसका मतलब किसी चालक तार में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड के लिए प्रवाहित किया जाए, है ना। 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए तो हम ये कहेंगे कि 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ऐसा में तो हम लोग बात कर रहे थे विद्युत धारा के बारे में। किसके बारे में? विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा करंट? हाँ, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, विद्युत धारा के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अब हम लोग बात करेंगे विद्युत विभव के बारे में। किसके बारे में? बोलो, विद्युत विभव के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? विद्युत विभव के बारे में। विद्युत विभव बोले तो इसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऐसा समझ में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको कहा जाता है। ऐसा समझ में, विद्युत विभव का मतलब क्या होता है ये हम समझेंगे, है ना। अब देखो विद्युत विभव का मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज तो हम देख रहे हैं ना कि चालक तार में जो है Q आवेश प्रवाहित हो रहा है ना, Q आवेश। लेकिन ये बताओ कि कोई भी वस्तु बिना एनर्जी की घूमेगी? बोलो, घूमेगी क्या? कोई भी वस्तु बिना ऊर्जा का घूमेगा? किसी वस्तु पर बिना कार्य की वो वस्तु में गति होगा? नहीं होगा। ऐसा नहीं ना होगा। यदि उस वस्तु को हम घुमा रहे हैं इसका मतलब उस वस्तु पर कार्य हो रहा है, ऐसा उस वस्तु पर क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है। अभी से थोड़ी घूम रहा है, चार्ज जैसे थोड़ी घूम रहा है ना, उस पर कार्य किया जाता है। इलेक्ट्रॉन किसी तार में ऐसे ही घूम रहा है? नहीं, उसको ऊर्जा दिया जाता है तब जाके इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। समझ में, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करने के लिए हम क्या जोड़ते हैं? बैटरी जोड़ देते हैं ना। क्या जोड़ देते हैं? बैटरी। क्या जोड़ते हो? बैटरी जोड़ेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगा, बल्ब क्या होगा? बकबका के जल जाएगा, है कि नहीं। तो बिना ऊर्जा का ये आवेश जो है नहीं घूमेगा, बिना ऊर्जा का आवेश नहीं घूमेगा। समझ में। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है विद्युत विभव यानी कोई भी आवेश ले लो, मान लो हमने Q आवेश ले लिया, और हम इसको कहते हैं कि यह अनंत पर है, इसकी स्थिति हमें पता नहीं है। यदि इस आवेश को अनंत से, कहां से? अनंत से किसी बिंदु तक लाएं, ऐसा थोड़ी है कि बिना एनर्जी का आ जाएगा, नहीं ना, है कार्य तो करना पड़ेगा।
अनंत से जब हम किसी आवेश को किसी बिंदु तक ले आते हैं तो उसमें जो है किया गया कार्य W लगता है। क्या लगता है? W लगता है ना, किया गया कार्य W लगता है समझ में, किया गया कार्य W लगता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि इस Q आवेश को लाने में अनंत से बिंदु A तक कार्य किया गया। कितना कार्य किया गया? W। ये कितना कार्य किया गया है? W। कार्य का सही मात्रक बोलो, जूल। कार्य का सही मात्रक जूल। यहाँ पे कार्य हो रहा है ना, देखो कार्य हो रहा है। क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है। देख रहे हो क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है। क्या हो रहा है? कार्य हो तो रहा है ना, पर जिस तरह का आवेश होगा उसके हिसाब से कार्य किया जाएगा। उसके हिसाब से कार्य किया जाएगा। जिस तरह का आवेश होगा उसके हिसाब से कार्य किया जाएगा। यानी कहने का मतलब कार्य किया गया है, लेकिन आवेश के अनुसार किया गया है। आवेश के अनुसार किया गया है। समझे? यानी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? W/Q ये बता रहा है प्रति इकाई आवेश के लिए। प्रति इकाई, इसका मतलब क्या हुआ? प्रति इकाई आवेश के लिए किया गया कार्य। प्रति इकाई आवेश के लिए किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है ना। यानी किसी इकाई आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाया जाए तो उसमें किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। समझ में? इकाई आवेश में, यानी प्रति इकाई आवेश में आवेश के लिए किया गया कार्य ही विभव कहलाता है। समझ में? विभव कहलाता है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? इकाई आवेश, यानी कोई हम आवेश लेकर आते हैं या आवेश का मूवमेंट होता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो उसमें कार्य होगा। तो उस कार्य और आवेश का अनुपात ही क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विभव। तो विभव V बराबर क्या हुआ? W/Q। है समझ में? तो V बराबर क्या हो गया? W/Q हो गया। है समझ में? V बराबर W/Q। समझ में आ रहा है? V बराबर W। तो V क्या है? यही विद्युत विभव है। क्या है? विद्युत विभव। बोलो क्या है? यही क्या है? विद्युत विभव है। V बराबर, है समझ में? V बराबर W/Q है। वही यदि मान लेते हैं, कोई बिंदु ले लेते हैं, A है और ये B है। A है और ये क्या है? B है ना। और यहाँ से हम एक आवेश जो है A से बिंदु B तक लेकर जाते हैं, है ना। आवेश कहां से लेकर जाएंगे? बिंदु A से बिंदु B तक लेके जाएंगे। है समझ में? तो आवेश जब यहां था, आवेश जब बिंदु A पर था तो उसकी ऊर्जा कितनी थी? WA। लेकिन जब इसको B तक ले गए तो इस ऊर्जा बोलो लॉस होगी कि बढ़ेगी? लॉस होगी ना, लॉस होगी। इसका मतलब किया गया कार्य बोलो कितना बनेगा? WB - WA, है ना। जो इतना आवेश है, इसका मतलब इसको VAB। अब यहाँ पे देखो, दो निश्चित बिंदुओं के बीच यदि आवेश का प्रवाह हो रहा है ना, तो उसके बीच जो है कुछ ऊर्जा का ह्रास भी होगा। ऊर्जा का ह्रास भी होगा। अब यहाँ पे देखो, है ना, यहाँ पर जब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाते हैं, एक बिंदु से दूसरे, यानी किसी इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, तो उसको ले जाने में किया गया कार्य विभव नहीं, अब इसको विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विभवांतर कहते हैं। समझ में? क्या कहते हैं? विभवांतर। बोलो क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। क्या बोलाता है? विभवांतर। है समझ में? तो दो निश्चित बिंदु के बीच लेकर जाएंगे तो विभवांतर कहेंगे। अनंत से वापस किसी बिंदु पर लेकर आएंगे तो इसे क्या कहेंगे? विभव। इसे विद्युत विभव कहेंगे।
और ये क्या हो गया, विभवांतर। विभवों के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। विभवों के अंतर को विभवांतर। जैसे यहाँ पे देखो, अरे यहाँ पे कार्य W है, यदि यहाँ पे विभवांतर देखा जाए तो क्या बनेगा, VA, और यहाँ पे विभवांतर देखा जाए तो क्या बनेगा, VB। क्या बनेगा, VB बनेगा ना। यहाँ पे विभवांतर क्या बनेगा, VA, और यहाँ पे विभवांतर क्या बनेगा, VB। यानी इसका मतलब VA माइनस VB, VA माइनस VB क्या बनेगा, WB माइनस WA अब बटा Q, यानी VAB बन जाएगा WBA बटा, है समझ में, WBA बटा Q बन जाएगा। ठीक है, तो आपको जनरली ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। पूछा जाए कि विभव से आप क्या समझते हो, विद्युत विभव से आप क्या समझते हो, तो कहोगे किसी आवेश को अनंत से, किसी इकाई आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य, अनंत से लाने में किया, कहां लाने में, एक निश्चित बिंदु पर लाने में किया गया कार्य ही विभव कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। ऐसा समझ में, विद्युत विभव कहलाता है। आप पूछा जाए विभवांतर किसे कहेंगे, तो कहेंगे दो बिंदुओं के बीच विभवों के अंतर को विभवांतर, है ना, दो बिंदुओं के बीच विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो ऐसे कहेंगे प्रति इकाई आवेश को, प्रति इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही विभवांतर। एक बिंदु से दूसरे बिंदु, देखो यहाँ अनंत से ले आ रहे हैं तो विद्युत विभव, और दो बिंदुओं के बीच ले जाएंगे तब विभवांतर, क्या कहलाएगा, विभवांतर। बात समझ में आ रहा है। तो विभवांतर किसे कहते हैं और विभव किसे कहते हैं। अब यहां से पूछा जाए कि बताओ विभव का ऐसा ही मात्रक क्या बनेगा, है ना। तो विभव का ऐसा ही मात्रक निकालने के लिए आप देखोगे ना कि W कार्य, कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या बनता है, जूल। कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल बनता है। और Q है आवेश, आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या बनता है, कूलाम। यानी इसका मतलब जूल पर कूलाम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जूल पर कूलाम बनेगा ना, जूल पर कूलाम। लेकिन यदि कार्य 1 जूल हो रहा है ना, 1 जूल किया जा रहा है, 1 कूलाम आवेश को, एक कूलाम आवेश को अनंत से यदि लाने में किया गया कार्य, यदि 1 कूलाम आवेश को, 1 कूलाम आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल है, कितना है, 1 जूल है, तो विभव बोलो कितना बनेगा, 1 जूल पर कूलाम बनेगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट। तो बोलो विभव का ऐसा ही मात्रक क्या बना, विभव का ऐसा ही मात्रक, विभव का ऐसा ही मात्रक, विभव का ऐसा ही मात्रक, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक, वोल्ट। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक, वोल्ट। ऐसा समझ में। तो वोल्ट क्या है, समझ में गया, वोल्ट क्या है। तो 1 जूल पर कूलाम को हम 1 वोल्ट के नाम से जानते हैं। पूछा जाए 1 वोल्ट को परिभाषित करो, किसको परिभाषित करो, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट को परिभाषित करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे कि 1 कूलाम आवेश को, 1 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो, 1 जूल हो, 1 जूल हो, तो इसे हम 1 वोल्ट के 1 वोल्ट कहते हैं, या 1 वोल्ट कहते हैं, या 1 वोल्ट से प्रदर्शित करते हैं। ऐसा समझ में। तो विभव का ऐसा ही मात्रक क्या बनेगा, वोल्ट। इसलिए बैटरी को देखते हो हम वोल्ट में मापते हैं ना जी, हाँ, 12 वोल्ट का बैटरी, 10 वोल्ट का बैटरी, 24 वोल्ट का बैटरी, ये सब क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। तो वोल्ट किसका मात्रक है, विभव का। विभव क्या है, विभव क्या है, तो विभव क्या है, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ही विभव कहलाता है ना। कोई भी बल्ब कैसे जलेगा, जब उसको बैटरी से जोड़ेंगे, बैटरी से जैसे जोड़ेंगे तार का आवेश क्या होगा, घूमेगा, तार का आवेश घूमेगा, एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक जाएगा। और जब आवेश घूमेगा तभी ना विद्युत धारा प्रवाहित होगा। सिंपल सी बात है। जब तक ये Q आवेश प्रवाहित नहीं होगा, क्या होगा, प्रवाहित नहीं होगा, तब तक विद्युत धारा बहेगी, नहीं बहेगी, विद्युत धारा नहीं बहेगी। तो बहेगा कैसे, इस पर कार्य किया जाएगा तभी ना, है। तो कार्य करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, बैटरी से इसको जोड़ना पड़ता है, इसको विभव देना पड़ता है कि नहीं, है। तो विभव क्या है, तो प्रति इकाई आवेश में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो विभव का ऐसा मात्र क्या बनेगा, वोल्ट बनेगा। क्या बनेगा, वोल्ट। 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है, 1 जूल पर कूलाम के बराबर होता है, 1 जूल पर कूलाम के बराबर होता है, 1 जूल पर कूलाम के बराबर होता है। समझ में।
1 जूल पर कूलम के बराबर होता है ना। वोल्ट को हम किलो वोल्ट भी कह सकते हैं, वोल्ट को हम किलो वोल्ट कहेंगे तो इसका मतलब 1000 वोल्ट हो जाएगा। 1 किलो वोल्ट मतलब 1000 वोल्ट हो जाएगा, है ना। इसमें होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना वोल्ट? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या मतलब होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल के ये बराबर होता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ना, ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका? ऊर्जा का। किसका मात्रक होता है? बोलो, ऊर्जा का मात्रक होता है। पूछो कैसे? देखो ये फॉर्मूला को गौर से देखो, फॉर्मूला को गौर से देखो। V बराबर क्या लिखा है? W बाई क्यू। यहां से W का मान निकालेंगे तो बोलो क्या बनेगा? V क्यू बनेगा कि नहीं? हाँ, V क्यू बनेगा ना, यानी भकुआ गया। V क्यू बना, भकुआ गया। देखो अब देखो ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन क्या है? आवेश मान सकते हैं इसको, बोलो आवेश। आइए देखो, वोल्ट क्या है? V है, तो बोलो जूल का मात्रक क्यों आया? क्यू भी बराबर क्या है? कार्य। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल के क्या होगा? है समझ में? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। समझ में गया? बोलो, समझ में गया? क्या समझ में गया? विद्युत विभव किसे कहते हैं? विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक क्या बनेगा? विभवांतर किसे कहते हैं? है समझ में? विभवांतर किसे कहते हैं? अब एक चीज देखो, अब मान लो क्वेश्चन देखा जाए, मान लो किसी चालक में है ना, आवेश पर किया गया कार्य, क्यू आवेश पर किया गया कार्य यदि 10 जूल है। कितना जूल है? 10 जूल है। कितना जूल है? 10 जूल है। तथा विभव कहो चाहे विभवांतर कहो, तथा विभवांतर 10 वोल्ट है। कितना वोल्ट है? 10 वोल्ट है। तो बोलो कितना आवेश होगा? आवेश के लिए फॉर्मूला क्यू निकालेंगे ना, क्यू का वहां से फॉर्मूला निकालेंगे तो डब्ल्यू बाई क्या आ जाएगा? V। और डब्ल्यू बाई V आएगा तो 10/10 कट के कितना आ गया? 1 कूलम आएगा। यानी इसका कहने का क्या तात्पर्य है? ध्यान से सुनिएगा। इसका कहने का तात्पर्य ये है, यदि किया गया कार्य और वोल्ट का मान यदि बराबर हो तो हमेशा वह 1 कूलम आवेश को ही ढोएगा। कितना आवेश कूलम को ढोएगा? 1 कूलम आवेश को ही ढोएगा। सिर्फ और सिर्फ 1 ही कूलम आवेश को ढोएगा, है ना। सिर्फ और सिर्फ 1 ही कूलम आवेश को ढोएगा, है ना। 1 कूलम आवेश को ढोने में, 1 कूलम आवेश को ढोने में, है ना, 1 कूलम आवेश को ढोने में यानी जितना ऊर्जा होना चाहिए उतना ही वोल्ट भी होना चाहिए, तभी 1 कूलम आएगा। है कि नहीं? समझ पा रहे हो? तो 1 कूलम आवेश को ढोना है ना, तो विभवांतर भी उतना ही होना चाहिए और कार्य भी उतना ही होना चाहिए, तभी 1 वोल्ट बनेगा। क्यों? यहां पे देख सकते हो Q बराबर, है ना, V बराबर W बाई Q। तो Q का मान निकालिएगा तो यहां से क्या आएगा? W बाई V आएगा, W बाई V। यानी इसका मतलब V और W जब बराबर हो जाए तो Q हमेशा क्या बनेगा? 1 कूलम बनेगा। 1 कूलम बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ, यही कोई भी दो को बराबर हो जाए तो एगो 1 बनेगा, एगो 1 बनेगा। V और Q बराबर हो जाए तो कार्य कितना बनेगा? 1 जूल। V और Q बराबर हो जाए तो कार्य कितना बनेगा? 1 जूल बनेगा। समझ आ रहा है? जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि किसी चालक में जो आवेश है वो मान लो कि 2 कूलम है। कितना है? 2 कूलम है। 2 कूलम प्रवाहित हो रही है तथा उसमें किया गया कार्य जो है मान लो 5 जूल दे रखा है। कितना जूल दे रखा है? 5 जूल दे रखा है। कुछ बताओ विभव कितना है इसका, है ना। तो विभव निकालने के लिए V बराबर W बाई Q, V बराबर W बाई Q, V बराबर W बाई Q। तो W कितना आ गया? 5 और Q कितना आ गया? 2, कटा दो, 2.5 वोल्ट। कितना वोल्ट? 2.5। इसका मतलब क्या हुआ? 2.5 वोल्ट, है ना, 2.5 वोल्ट। यानी कहने का मतलब 2 कूलम आवेश पर किया गया कार्य कितना है? 5 जूल है। 5 जूल है। इसका मतलब विभव कितना लग रहा है उस पर? 2.5 वोल्ट लग रहा है। 2.5 वोल्ट। देखो जो भी बैटरी देखोगे ना उस पर वोल्ट लिखा रहता है, इतने वोल्ट का है। समझ में? इतने वोल्ट का है। जैसे जितना सेल देखोगे ना, सेल मतलब जो टॉर्च में बैटरी यूज करते हैं इसको ड्राई सेल बोलते हैं, है ना, उस पर वोल्ट लिखा रहता है।
कितना, उसको देखना छोटा छोटा जो एवरेडी वगैरह बैटरी खरीदोगे 1.5 वोल्ट लिखा रहता है, 1.5 वोल्ट का रहता है। कितना वोल्ट? 1.5 वोल्ट। 4 को मिलाओगे तब जाके 6 वोल्ट बनेगा, 8 को मिलाओगे तब जाके 12 वोल्ट बनेगा। ऐसा में 8 जहां 12 तब जाके 12 वोल्ट बनेगा, लेकिन उसमें उतनी क्षमता नहीं होती है। 12 वोल्ट कहने लायक बनेगा लेकिन उतनी क्षमता नहीं रहेगी, तो ना चूस लेगा। हाँ वो भी 12 ही वोल्ट का रहता है, समझ में। 12 वोल्ट 24 वोल्ट ये सब का बैटरी ज्यादा आता है। ऐसा अभी तो बैटरी का मेजरमेंट देखो एमएच में किया जा रहा है। किसमें? एमएच में, 150 एमएच। अभी हम लोग क्या पढ़ लिए? विभव। क्या पढ़ लिए? विभव। विभव कैसा है मात्रक? वोल्ट, है ना। एक पहले नाम सुनी थी वोल्ट, वोल्ट सुनी थी। वोल्ट को किससे दिखाते हैं? भी से। किससे? भी से। नहीं देखो मात्रक को ऐसे ही मात्रक को हम ऐसे लिखते हैं, ध्यान से देखो, मात्रक को कैसे लिखते हैं? वोल्ट ही लिखेंगे ऐसा में, लेकिन फॉर्मूला में इसको कैसे लिखेंगे? भी से। फॉर्मूला में भी से। मात्रक में देखो, मात्रक में ऐसे लिखेंगे, पूरा लिखना पड़ेगा हमको वोल्ट, ठीक है। हाँ वोल्ट, वोल्ट इतना लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला में संकेत ये रहता है, ऐसा समझ में। विभव का संकेत है और ये इसका ऐसा ही मात्रक है, ये इसका ऐसा ही मात्रक है, ऐसा में। ये इसका ऐसा ही मात्रक। इसलिए यहाँ पे कहा गया प्रति इकाई आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। प्रति इकाई आवेश को, प्रति थरिया खाने में एनर्जी जो लगेगा उसी को विभव कहेंगे। ऐसे थोड़े का बिना एनर्जी के खा लोगे खाना, है? हाथ में दम होना चाहिए, है कि नहीं? है समझ में जी? बोलो। नींद चैन त्यागो तुम, नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष देख कर मत भागो तुम, बिना कुछ किए जय जय कार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।